नमस्कार। एक सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ही मुश्किल अकादमिक सी किताब दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम बात करेंगे उम्बर्टो इको की और उनकी जबरदस्त कामयाबी के पीछे छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, आखिर वो राज क्या था? एक ऐसा नॉवल जो आप सोचिए पुराने जमाने की धार्मिक बहसों और फिलॉसफी जैसे भारी भरकम टॉपिक से भरा हो, वो भला इतना पॉपुलर कैसे हो गया? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस किताब की जिसने सबको हैरान कर दिया था। हम बात कर रहे हैं उम्बर्टो इको के सबसे मशहूर नॉवल द नेम ऑफ द रोज की जबरदस्त और कह सकते हैं कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कामयाबी की। देखिए, द नेम ऑफ द रोज को पढ़ना कोई हल्की फुल्की चीज नहीं थी। ये तो जैसे किसी दिमागी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। मतलब किताब भरी हुई थी एकेडमिक बहसों से, फिलॉसफी की पहेलियों से और गहरी गहरी ऐतिहासिक बातों से। ऐसी किताब जो पढ़ने वाले से पूरा ध्यान और मेहनत मांगती है। पर कमाल की बात तो ये है कि शायद यही मुश्किल चीजें ही इसकी कामयाबी की वजह बनी। ये किताब देखते देखते पूरी दुनिया में एक सेंसेशन बन गई। और सबसे मजेदार बात, खुद उम्बर्टो इको भी हैरान थे कि ये हो क्या गया। वाकई ये किसी लिटरेरी पहेली से कम नहीं था। तो आखिर कौन थे ये शख्स? चलिए मिलते हैं इस किताब के लेखक से, उम्बर्टो इको। और देखिए, वो सिर्फ एक नॉवेलिस्ट नहीं थे, वो उससे कहीं ज्यादा थे। एक बहुत बड़े स्कॉलर, एक विद्वान। जरा सोचिए, एक प्रोफेसर, एक फिलोसोफर जिसे कई भाषाएं आती हों, जिसकी पूरी जिंदगी लाइब्रेरियों और एकेडमिक बहसों में गुजरी हो। ऐसे थे उम्बर्टो इको। और उनका इतना सीरियस एकेडमिक बैकग्राउंड उनकी किताबों की जबरदस्त पॉपुलैरिटी को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है ना। अच्छा, ये सारी बातें हमें पता कहाँ से चलीं? ये पता चली एक इंटरव्यू से, जो द हिंदू के जर्नलिस्ट मुकुंद पद्मनाभन ने इको का लिया था। ये एक बहुत ही रेयर और दिलचस्प बातचीत थी। इसी इंटरव्यू में इको ने अपने काम करने के तरीके, अपनी सोच और अपनी फिलॉसफी के बारे में खुलकर बात की। तो इस पूरी पहेली का जवाब कहाँ मिलेगा? जवाब छिपा है टाइम को लेकर उम्बर्टो इको की बड़ी ही अनोखी और कह सकते हैं क्रांतिकारी सोच में। अच्छा, क्या सच में फ्री टाइम जैसी कोई चीज होती है? अगर उम्बर्टो इको से पूछा जाता तो उनका जवाब होता, बिल्कुल नहीं। जी हां, टाइम को देखने का उनका नजरिया हम सबसे एकदम अलग था। मैं खाली समय में यकीन ही नहीं करता। ये इको का फेमस कोट है। उनका मानना था कि असली प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है, असली प्रॉब्लम है कि हम उस टाइम का सही इस्तेमाल ही नहीं करते। तो सवाल है, वो ये करते कैसे थे? वो टाइम के उन छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे जिन्हें हम अक्सर यूं ही गंवा देते हैं, जैसे लिफ्ट का इंतजार करते हुए या दो मीटिंग्स के बीच मिले 5-10 मिनट में। इको हमेशा उन कीमती पलों को लिखने या पढ़ने में लगा देते थे। जरा सोचिए, उन छोटे छोटे गैप्स में कितना कुछ हो सकता है। और अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जहां से ये राज खुलना शुरू होता है। यहीं पर आकर टाइम का सही इस्तेमाल करने की उनकी आदत और मुश्किल लिटरेचर लिखने की उनकी फिलॉसफी एक दूसरे से जुड़ जाती है। तो इंटरव्यू लेने वाले ने भी वही सवाल पूछा जो हम सबके दिमाग में है कि भाई आप इतनी मुश्किल किताबें लिखते क्यों हैं? और इको का जो जवाब था ना, बस वही उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। देखिए, वो नहीं चाहते थे कि पढ़ने वाला बस आराम से सोफे पर बैठकर एंटरटेन हो। नहीं, वो तो पढ़ने वाले को एक दिमागी एडवेंचर पर ले जाना चाहते थे। एक ऐसा सफर जहां रीडर सिर्फ तमाशा देखने वाला ना हो, बल्कि एक एक्टिव पार्टनर बने। उनका मानना था कि अच्छा लिटरेचर कोई आईना नहीं होता जो बस चीजें दिखाए, बल्कि वो एक हथौड़ा होता है जो पढ़ने वाले की सोच को एक नई शक्ल देता है। वो अपने रीडर्स के इंटेलिजेंस की बहुत इज्जत करते थे। उन्हें यकीन था कि उनके रीडर्स किसी भी दिमागी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। तो इस महान थिंकर से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इको की फिलॉसफी से निकली कुछ जरूरी बातें समझते हैं जो उनकी कामयाबी का राज खोलती हैं। और यहीं पे इस पहेली का जवाब मिलता है। द नेम ऑफ द रोज अपनी मुश्किलों के बावजूद नहीं, बल्कि अपनी मुश्किलों की वजह से कामयाब हुई। इस किताब ने रीडर्स को चैलेंज किया, उनकी समझदारी का सम्मान किया और लोगों ने इस चैलेंज को खुले दिल से अपनाया। तो कुल मिला के इको से हम 4 बड़ी बातें सीख सकते हैं। पहली, अपने टाइम के हर एक पल का सही इस्तेमाल करो। दूसरी, पढ़ने और लिखने की ताकत को समझो, इससे सोच तेज होती है। तीसरी, अपने ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेन मत करो, उन्हें चैलेंज दो। और चौथी, याद रखो,
असली कामयाबी हमेशा डिसिप्लिन और कड़ी मेहनत से ही मिलती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां सबका अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है, क्या इको की ये फिलॉसफी आज भी काम करती है? क्या आज भी पढ़ने वाले एक मुश्किल किताब उठाने और एक दिमागी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।